नमस्ते दोस्तों। आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में आपसे बात करने वाला हूँ। जैसे कि आपने थंबनेल भी देखा होगा और टाइटल भी देख के समझ गए होंगे कि आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं। तो मैं आपको पहले एक अपनी स्टोरी बताता हूँ, फिर हम आगे आके बात करना स्टार्ट करेंगे। तो पहले ऐसा होता था कि अगर मेरे पास पैसे आ जाते थे तो मैं खुश हो जाता था, बट अगर मेरे पास से पैसे चले जाते थे तो मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता था। और इसकी वजह से एक और चीज़ होती थी कि जैसे ही मेरे पास से पैसे ख़त्म हो जाते थे तो मैं अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर देता था। मैं लोगों से ढंग से बात नहीं कर पाता था और मुझे ऐसा लगता था कि अगर मेरे पास पैसे नहीं हैं तो मेरी कोई वैल्यू नहीं है, और उसकी वजह से मैं जो काम कर रहा हूँ मैं उस काम को भी अच्छे तरीके से नहीं कर पाता था। एंड दूसरी चीज़, उस काम में बहुत ज़्यादा डेस्परेशन भी आ जाती थी। क्योंकि जल्दी पैसे कमाने की एक इच्छा आती थी कि हाँ जल्दी जल्दी पैसे चाहिए। उसमें एक बिहेवियर चेंज भी आता था। तो इस तरीके से बहुत सारी प्रॉब्लम होती थी। तो आज हम उसके बारे में ही बात करेंगे। मोस्ट ऑफ द लोगों के साथ होता ये है कि अगर उनके पास पैसे होते हैं तो वो खुश हो जाते हैं इंस्टेंटली, इस बात को ध्यान देना। और अगर उनके पास पैसे ख़त्म हो जाते हैं तो वो सोचने लगते हैं कि उनकी कोई वैल्यू नहीं है, वो बेकार हैं, और वो इस तरीके से बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचते हैं। उसकी वजह से उनके रिलेशनशिप पे फ़र्क पड़ता है, उनके वर्क पे फ़र्क पड़ता है, उनकी हेल्थ पे फ़र्क पड़ता है, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब हम बात करते कि ऐसा होता क्यों है। ऐसा मोस्ट ऑफ द टाइम इसलिए होता है क्योंकि जो हमारी अपब्रिंगिंग होती है वो कुछ इस तरीके से हो रही होती है कि अगर तुम्हारे मार्क्स आ गए तो तुम बहुत अच्छे इंसान हो, तो तुम सब कुछ डिज़र्व करते हो। बट अगर तुम्हारे मार्क्स अच्छे नहीं आए तो तुम कुछ भी डिज़र्व नहीं करते, तुम बिल्कुल भी अच्छे इंसान नहीं हो, तुम्हारी कोई वर्थ नहीं है। और इस तरीके से कंसिस्टेंटली हमारे माइंड में अपब्रिंगिंग होती रहती है। अब इससे जो सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है, मैं उसके बारे में आपको बताऊँगा। वो ये होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई पर्सन है, वो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहता है और अभी वो कुछ नहीं कर रहा। ही इज़ सो मच डिटर्मिनेंट और वो हार्ड वर्किंग है, सब कुछ है, बट उसके दिमाग में बार बार ये बोला जाता है कि यार तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं। बट लोग ये बोल जाते हैं कि जब वो काम करना स्टार्ट करेगा तभी तो उसके पास पैसे आएंगे। अब इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि हम सोचते हैं कि जब मेरे पास पैसे आएंगे तब मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। बट द रियलिटीज़, जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है तब लोग आपको काम देना पसंद करते हैं, तब लोग आपको पैसे देना पसंद करते हैं। और मैंने अभी तक जितने लोगों की काउंसलिंग करी है उसमें एक मैंने बहुत खूबसूरत चीज़ भी नोटिस करी है कि जिन लोगों के घर वाले इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करते हैं कि हमारा बेटा काम कर रहा है, हमारा बेटा जॉब कर रहा है, हमारा बेटा कुछ सीख रहा है, हमारा बेटा कुछ चीज़ पढ़ रहा है, जो लोग इस चीज़ पे कॉन्स्टेंटली फोकस करते रहते हैं और इस चीज़ पे फोकस नहीं करते कि वो बच्चा कितने रुपए कमा रहा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। वो बच्चा अगर 9-10 हज़ार रुपये की नौकरी से भी लगा होता है तो 2 से 3 साल के अंदर अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाता है। बट वहीं मैंने ऐसे भी मोस्ट ऑफ द फैमिलीज़ में देखा जिसमें बच्चे पे ये ध्यान नहीं दिया जा रहा होता है कि वो कितना समझ रहा है, कितना पढ़ रहा है, क्या कर रहा है, बट हर बात पे हर समय उस पर फोकस किया जाता है कि तू कितने कमा रहा है, कितने रुपए कमा रहा है, कितने रुपए कमा रहा है। और उसके माइंड में ऑटोमेटिकली एक प्रेशर क्रिएट कर दिया जाता है कि तुम काम पे ध्यान मत दो, तुम सिर्फ काम से चाहता उस पर माइंड पे फोकस ये दिया जाता है कि तू कितने रुपए कमा रहा है, कितने रुपए कमा रहा है। तो उसे धीरे धीरे ये लगने लगता है कि जो मेरे पैसे हैं वही मेरी वर्थ है, उसके अलावा कोई मेरी वर्थ नहीं है। तो वो क्या करता है, अगर वो हार्ड वर्किंग पर्सन होता है, इंटेलिजेंट पर्सन होता है, तब भी वो काम पे ध्यान नहीं दे पाता। वो सारा ध्यान उसका हमेशा पैसे पे रहता है, जिसकी वजह से उसकी खुद की सेल्फ वर्थ बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है। और एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप ऐसे इंसान हो कि अगर आपने थोड़े से पैसे कमा लिए, आप बहुत खुश हो जाते हो, और आप उसमें दूसरी प्रॉब्लम आती है कि जैसे आप अगर अपने आप को डिफ़ाइन करते हो कि मैंने जितने रुपए कमाए उससे मेरी सेल्फ वर्थ डिफ़ाइन होती है, तो उससे एक और चीज़ निकल के आती है, और वो ये होती है कि अगर आपने पैसे कमा लिए तो आपको लगता है कि हर किसी को आपकी इज़्ज़त करनी चाहिए, हर कोई आपकी इज़्ज़त करे। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग होते हैं वो पैसे कमा लेते हैं, वो बहुत ज़्यादा एरोगेंट हो जाते हैं और उनके रिलेशनशिप्स बहुत ख़राब होते हैं। उसका रीज़न ये होता है, उन्होंने आइडेंटिफाई किया होता है कि मेरी जितनी
बैंक अकाउंट है, मुझे उस हिसाब से इज्जत मिलनी चाहिए, ना कि जैसा मैं खुद से पर्सन हूँ। बट कुछ लोग तो उनको अच्छे से ट्रीट करते हैं, बट मेजॉरिटी ऑफ द पीपल उनको ऐसे ट्रीट करती है जैसे वो हैं, ना कि उनका जितना बैंक अकाउंट है। तो इस वजह से उनको बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, गुस्सा आता है कि लोग मेरी को समझते क्यों नहीं है, लोग मेरी इज्जत क्यों नहीं करते। बेसिकली ईगो क्लैशेस होने लग जाते हैं इन लोगों के, क्योंकि उन्होंने अपनी सेल्फ वर्थ डिफाइन करी होती है कि मेरे पास पैसे कितने हैं। इसलिए ना तो वो किसी की एडवाइस लेते हैं, ना रिलेशनशिप्स पे ध्यान देते हैं। तो ऐसे लोग हमेशा गुस्से में रहते हैं। एंड वहीं जो दूसरे लोग होते हैं जो आइडेंटिफाई करते हैं कि मेरी सेल्फ वर्थ मुझसे खुद से है, मेरी सेल्फ वर्थ, ना कि मैं कितने कमा रहा हूँ, या मैं कितने ज़्यादा पैसे कमा रहा हूँ, कितने कम पैसे कमा रहा हूँ। वो कहते हैं कि मेरी सेल्फ वर्थ डिफाइन करती है कि उनके रिलेशनशिप्स कैसे हैं, कि वो खुद में इंसान कैसे हैं, वो डिफाइन करते हैं कि उनकी सेल्फ वर्थ कितनी है। तो जैसे ही ये वाला पॉइंट आता है, तो वो वाले लोग क्या होते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल वो बहुत पैसे भी कमा रहे होते हैं, फिर भी वो बहुत ज़्यादा हम्बल होते हैं और बहुत सारे लोग उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। तो क्या करते हैं कि अगर वो बहुत सारे पैसे कमा रहे होते हैं वो फिर भी हम्बल होते हैं, और वो बहुत कम पैसे कमा रहे होते हैं वो फिर भी हम्बल होते हैं। अब इसमें एक और पॉइंट आता है, वो दूसरा पॉइंट ये आता है कि अगर आप अपनी सेल्फ वर्थ डिफाइन नहीं करते हो कि हाउ मच मनी यू आर मेकिंग, तो आप क्या होते हो, आप जैसे हो अपने आप को वैसे रिप्रेजेंट करते हो। डजेंट मैटर कि आपके पास कितने रुपए हैं या कितने रुपए नहीं हैं। अगर आप उस टाइम पे अगर आप कॉन्फिडेंट पर्सन हो, तो आप अपने आप को फुल्ली कॉन्फिडेंट पर्सन दिखाते हो, जिसको हमने एक टर्म दी हुई है कि ये इंसान तो बहुत बेशर्म है, इसे किसी चीज़ से फ़र्क ही नहीं पड़ता। और वो लोग क्या करते हैं, उनको सही में किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, और वो जो है जैसा है बोल देते हैं। और आपने देखा हो, क्योंकि हम जिसको बोलते हैं अरे तो बहुत बेशरम है, एक्चुअली वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं। उसका सिंपल रीज़न होता है, वो डिफाइन नहीं करते, क्योंकि आपको नहीं पता कि मेरे अकाउंट में कितने पैसे हैं। आपको सिर्फ ये पता है कि मेरा कॉन्फिडेंस कैसा है, वो आपको मेरे बात करने से दिख जाएगा। तो इसीलिए वो इंसान ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाते हैं जो बेशरम होते हैं। यह आपने बहुत देखा होगा, आपने खुद में भी लाइफ में भी देखा होगा कि यार ऐसे इन लोगों को मोस्ट ऑफ द जगह बहुत सारे चांसेस मिल जाते हैं जो बेशरम होते हैं, क्योंकि उनके अंदर हिम्मत होती है कोई चीज़ मांगने की। वो अपने आप को किसी चीज़ से डिटरमाइन नहीं करते हैं। और ये चीज़ जब मेरे को किसी एक इंसान ने बताई थी कि यार डोंट डिफाइन योर सेल्फ, कि तुम उस दिन खुश होगे जिस दिन तुम्हारे पास पैसे आ जाएंगे, या फिर तुम्हारे पास पैसे आएंगे तो वो तुम्हें डिफाइन करेगा कि तुम्हारी सेल्फ इस्टीम है या नहीं। क्योंकि तुम उस पूरे पीरियड ऑफ टाइम, लाइक महीने 2 महीने में अपने आप को बार बार आप ये बोल रहे हो कि मेरी कोई सेल्फ वर्थ नहीं है, मेरी कोई सेल्फ वर्थ नहीं है। तो आपको कैसे लगता है कि वो एक दिन आएगा, उस दिन आपको लगेगा कि आपकी सेल्फ वर्थ है? क्यों? क्योंकि जो चीज़ आप हर दिन अपने आप को बोल रहे होते ना, वही चीज़ आप उस दिन अपने आप को बोलते हो जिस दिन वो चीज़ आपको मिल जाती है। इसलिए आपने देखा होगा बहुत सारे लोग होते हैं जो जॉब कर रहे होते हैं बट फिर भी दुखी होते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जॉब कर रहे हैं, अर्निंग उनकी कम है, बट फिर भी अपनी लाइफ को वो बहुत अच्छे चीज़ से जी रहे होते हैं। नॉट बिकॉज ऑफ कि उनके पास रिसोर्सेज की कमी है, बट बिकॉज ऑफ उनके पास कॉन्फिडेंस होता है, उनके पास हैप्पीनेस होती है, उनके पास जॉय होता है। और उस जॉय कॉन्फिडेंस की वजह से वो बहुत सारे लोगों से दोस्ती कर लेते हैं, और वो उन लोगों के साथ मिलके अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं, उन लोगों के साथ मिलके अपने प्रोफेशनल वर्क करते हैं। बट जिन लोगों का सेल्फ इस्टीम लो होता है, बिकॉज उन्होंने डिपेंड कर दिया होता है अपना सेल्फ इस्टीम पैसों के ऊपर, तो वो दोस्ती करने से भी डरते हैं। क्योंकि उन्हें लगता है कि मेरे पास पैसे कम हैं तो वो खर्च ना हो जाए, या फिर मेरे दोस्त कोई क्यों बनेगा, मेरे पास पैसे। इस तरीके से उनके दिमाग में कंसिस्टेंटली एक फियर, एंजाइटी चलती रहती है। दूसरी चीज़ एक और आती है इसमें कि जिन लोगों का सेल्फ इस्टीम लो होता है वो बहुत ज़्यादा फियर में रहते हैं, इवन दो जब उनके पास ज़्यादा पैसे आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कंसिस्टेंटली अपने आप को एक हैबिट में डेवलप किया होता है कि मेरे पास पैसे कम है, मेरी सेल्फ इस्टीम नहीं है। वो आप अपने आप को आप अपने आप को कॉन्स्टेंटली ये बात बोल रहे हो, फिर आप एक दिन आपके पास पैसे आते हैं, तब भी आपकी जो फ्रिक्वेंसी है वो बहुत ज़्यादा हाई बढ़ जाती है, क्योंकि आपके पास पैसे हैं। तो इस वजह से जो आपकी नेगेटिव फ्रिक्वेंसी है वो असल में और ज़्यादा बढ़ जाती है कि मेरे पास पैसे आ गए,
बट ये पैसे तो खर्च हो जाएंगे, क्योंकि अब ये पैसे खर्च हो जाएंगे जो तो मेरी सेल्फ इस्टीम है वो और बहुत कम समय के लिए है। तो इस तरीके से आप कंसिस्टेंटली अपने माइंड में एक नेगेटिव फियर क्रिएट कर रहे होते हो। और ये इस पॉइंट पे एक पॉइंट आता है, वो है मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी, एनर्जी, आप जिसको बोलिए। अगर आपका सेल्फ इस्टीम लो है, अगर आपकी वाइब्रेशन लो है और आपको लगता है कि यार ये तो प्रॉब्लम है, मेरे पास पैसे कम है, तो क्या कहते हैं कि मेरी सेल्फ इस्टीम बहुत कम है और मैं लूज़र हूँ, अब इस तरीके से आप अपने आप को नेगेटिव चीज़ें बोलते हो, या पैसे से या किसी पर्सन से अपने आप को डिफाइन करते हो और उसको खोने से डरते हो, और कंसिस्टेंटली माइंड में ये फियर चल रहा है, तो ऐसे ही लोगों के साथ जैसे ही उनके पास पैसे आते हैं तुरंत उनके हाथ से पैसे चले जाते हैं। और ऐसा मेजॉरिटी लोगों के साथ होता है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो मैंने अभी तक आपको बताया, क्योंकि उनके सबकॉन्शियस माइंड में वही वाइब्रेशंस चल रही होती हैं। और जिन लोगों का सेल्फ इस्टीम बहुत हाई होता है, डजेंट मैटर उनके अकाउंट में कितने पैसे हैं, वो लोग बिल्कुल ज़ीरो से कुछ भी स्टार्ट करते हैं और वो अपनी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता होता है कि उनका सेल्फ इस्टीम वो बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस में रहते हैं, वो बहुत ज़्यादा हैप्पी रहते हैं, लोगों के साथ एंजॉय करते हैं, मस्ती करते हैं, मजाक करते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को, जो सेल्फ इस्टीम होता है, जो उनकी सेल्फ होती है, वो उनको उसको एक्सप्रेस करते हैं कि मैं हूँ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात, मैं हूँ, और वो उसको एक्सप्रेस करते हैं। वो किसी चीज़ पे अपने आप को लेबल नहीं लगाते हैं कि ये चीज़ डिफाइन करेगी कि मेरी कितनी इंपॉर्टेंस है। वो कहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हूँ और मैं हर चीज़ डिज़र्व करता हूँ, और मेरे पास, मैं बहुत सिक्योर हूँ, सेफ हूँ। वो इस तरीके से अपने आप को बोलते रहते हैं। और इवन दो उनके पास अगर कोई छोटी सी चीज़ आती है, पैसे आते हैं, लोग आते हैं, तो वो उनकी वो वाली जो फ्रीक्वेंसी है वो और ज़्यादा बढ़ती है, ना कि फियर वाली फ्रीक्वेंसी। क्योंकि आप ऐसे नहीं सोच सकते कि आप पिछले साल भर से कुछ एक ही चीज़ डेली कर रहे हो और एक दिन में ही वो चीज़ छूट जाएगी। ऐसा नहीं होता। जो आप हर दिन महसूस कर रहे हो वो चीज़ उस दिन भी महसूस करोगे, जो जिस दिन वो चीज़ आपको मिल जाएगी। इस वजह से हमें हमेशा अपने आप को हैप्पी, इंडिविजुअल, कंप्लीट, हाई एंड कॉन्फिडेंट फील करना चाहिए। डजेंट मैटर आपके पास पैसे हैं या नहीं, क्योंकि तभी आप अपने आप पैसे कमा पाओगे, लोग आपको पैसे देंगे, लोग आपका कॉन्फिडेंस देख पाएंगे। अगर आपको ये चीज़ समझ आई नो ये थोड़ा क्रिटिकल है, अगर आपको ये चीज़ समझ आई तो आप थैंक यू सो मच, आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और अगर आपको हेल्प चाहिए इस चीज़ को समझने के लिए तो आप लिंक इन डिस्क्रिप्शन, उसमें आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं एंड वी कैन कनेक्ट एंड आई विल हेल्प यू। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे एंड गुड बाय।